आज की छोटी सी बात, मनुष्य की वास्तविक पहचान उसकी जुबान से होती है। इसीलिए दोस्तों, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, पर अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर हमेशा ध्यान देना चाहिए और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। आज की कहानी हमें यही प्रेरणा देती है कि किस तरह हम अपनी बातों से लोगों के बीच अपनी छाप छोड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना उनियाल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल छोटी सी बात पर। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आने पर हमारे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रजनों में, परिजनों में हमारे वीडियो को शेयर करते रहें। चलिए अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक बार एक राजा अपने कुछ मंत्रियों के साथ जंगल में आखेट पर जाते हैं और घने जंगल में अंदर जाने के बाद वे अपने साथियों से बिछड़ जाते हैं। वे अपने घोड़े पर भटकते हुए एक कुटिया के पास पहुंचते हैं और वे कुटिया के अंदर जाते हैं तो वहां उनको एक नेत्रहीन साधु मिलते हैं और वे उन साधु महाराज को सबसे पहले सादर प्रणाम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या मुझसे पहले मेरे कुछ साथी इसी तरह से रास्ता भटकते हुए आपसे मार्ग पूछने के लिए यहाँ आए थे। इस पर वे साधु उनको जवाब देते हैं कि राजन, सबसे पहले तुम्हारा अंगरक्षक रास्ता भटका हुआ मेरे पास आया था और उसे मैंने बाईं दिशा में जाने के लिए कहा। उसके बाद तुम्हारा एक मंत्री यहाँ आया था, उसे भी मैंने बाईं दिशा में ही भेज दिया था और अब तुम भी बाईं दिशा में ही जाओ, तुम्हें वहाँ वे दोनों अवश्य ही मिल जाएंगे। और राजा साधु के चरण वंदन करके बाईं दिशा की ओर चला जाता है और सचमुच उसे वहाँ अपना अंगरक्षक और अपना वो मंत्री मिल जाता है। फिर वे तीनों अपने अन्य साथियों को ढूंढने के लिए वापस कुटिया की ओर आते हैं और जंगल में जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन राजा एक बार फिर से साधु से मिलने की इच्छा जाहिर करता है। साधु से मिलकर सबसे पहले राजा उनका शुक्रिया अदा करता है और फिर उनसे पूछता है कि हे महात्मन, मेरे अंदर एक सवाल उठ रहा है जो मुझे बहुत बेचैन कर रहा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि नेत्रहीन होने के बावजूद मेरे बिना बताए आपको यह कैसे पता चला कि मैं एक राजा हूँ, और यह भी कैसे पता चला कि क्रमवार सबसे पहले मेरा अंगरक्षक आपके पास आया और उसके बाद मेरा मंत्री आपसे मिलने आया। मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ। कृपया इन सवालों का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को थोड़ा शांत कर दीजिए। इस पर साधु जवाब देते हैं कि राजन, ये सब कमाल वाणी का है। जब तुम्हारा अंगरक्षक मेरे पास आया, उसने मुझसे कहा, हे अंधे, मुझे जंगल से बाहर जाने का सही रास्ता बता दे। तो मुझे एहसास हुआ कि यह व्यक्ति जरूर ही कोई कठोर काम करने वाला व्यक्ति होगा और हो सकता है कि ये कोई उच्च दर्जे का सैनिक हो। और जब तुम्हारे मंत्री मेरे पास आए तो उसने मुझे महात्मा कह के संबोधित तो किया, लेकिन अपने पद के गुरूर में मुझसे रास्ता पूछा। तो इस प्रकार से मुझे एहसास हुआ कि ये जरूर ही कोई मंत्री पद का व्यक्ति होगा। और जब तुम आए तो तुमने मुझे सबसे पहले सादर प्रणाम किया और तुम्हारी बोली भाषा से साफ जाहिर हो रहा था कि ऐसा तो कोई राजा ही हो सकता है। और इसी वजह से मेरे नेत्रहीन होने के बावजूद भी मुझे ये बराबर से एहसास हो गया था कि तुम लोग कौन कौन हो। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हमें अपने करियर में सफल होना है और एक अच्छा इंसान बनना है तो हमें अपने कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारा कम्युनिकेशन स्किल जितना अच्छा होगा, हम उतना ही अच्छा लोगों के बीच इंप्रेशन छोड़ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कम्युनिकेशन ही सक्सेसफुल होने की एक गोल्डन की है। तो दोस्तों, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को जितना बेस्ट करेंगे, आप उतने ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि मुंह में जुबान तो हर कोई रखता है, पर कमाल तो सिर्फ वो करता है जो इसका सोच समझ के इस्तेमाल करता है। आशा करते हैं दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ। धन्यवाद।